सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हिमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से और अभी मैं आधे रास्ते से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा हम रेडी होके कहीं जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं कहीं, वो आपको ब्लॉग के माध्यम से पता चल ही जाएगा। तो और आज की मौसम की बात करूँ तो आज सुबह से पहले बूंदाबांदी हो रही थी और अभी भी मौसम एकदम ख़राब है, बारिश का मौसम है। और मैं, मेरी जेठानी जी और आयुष जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं तो आप ब्लॉग में बने रहिए, आपको पता चल ही जाएगा। घूमने हम जा रहे हैं घूमने। बोल हेलो बोल, हेलो बोल, हेलो दोस्तों। कहाँ जा रहा तू? प्रणाम कर, हेलो प्रणाम बोल। प्रणाम कर। कहाँ जानी तू? कहाँ जा रहा है? घूमने बोल। हाँ तो आयुष जा रहा है घूमने और घूमने के लिए एकदम इतना तैयार रहता है कि क्या ही बोलो। तो चलते हैं दोस्तों बूंदाबांदी शुरू हो गई है और हमें की छाता लेके भी नहीं आए। और जहाँ हमें जाना है तो पता नहीं हमें वहाँ गाड़ी मिलेगी कि नहीं। तो हमें गाड़ी नहीं मिल रही है और समय 8:13 हो गए हैं। तो पता नहीं गाड़ी हमें कब तक मिलेगी, तब तक हम पैदल ही चलते हैं। और यात्रा बड़ी लंबी होने वाली है हमारी। और तक बूंदाबांदी हो रही थी, फिर से धूप लग गई है। मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। तो चलते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, मतलब गाड़ी मिल जाएगी हमें तो बताएंगे। शैतान है ना, देखो कैसे जा रहा है, देखो 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 इसको देखो। आयु ये देखो बड़ा खुश हो रहा है घूमने के लिए। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं धामदेव में और अभी हमारे पीछे से गाड़ी आ रही है। तो देखते हैं ये हमें लेके जाएंगे नहीं। और हमें धामदेव में कुछ सामान भी देना है अपनी दीदी को, लोगों के लिए। फिलहाल चलते हैं। और यहाँ पर आ रही है गाड़ी तो मैं कैमरा बंद कर देती हूँ। दोस्तों हमें अभी तक भी गाड़ी नहीं मिली, जो आ रही थी वो दूसरे साइड चली गई और फिर से बारिश लग गई है और हम भीग चुके हैं। और यहाँ पर कोई घर भी नहीं है जहाँ हम रुक सके। तो पता नहीं क्या होगा आज, जहाँ हम जा रहे वो काम होगा या नहीं होगा, तो देखते हैं। और बारिश हो यहाँ अब जाके हमें मिल रही है गाड़ी, जब आदर्श में पहुँच चुके हैं। तो चलते हैं अब। तो दोस्तों आ चुके हैं हम, मतलब गाड़ी मिल गई थी हमें। तो चलते हैं हम और जहाँ हमें जाना है तो देखते हैं वो लोग हमें घर में मिलते हैं नहीं। और हम आए हैं काली माटी गांव में, तो यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा आपको दिखाती हूँ। और हम जा रहे हैं अभी पुल में। ये देखिए दोस्तों नदी है यहाँ, ये है खूबसूरत सी पुल और उधर है काली माटी गाँव। आज बेचारा थक गया है क्योंकि जब तक हमें गाड़ी नहीं मिल रही तो हम पैदल ही चल रहे थे। आयुष थक गया तो उसके बाद आयुष ने मंदिर देखा तो कहा जय हो भगवान, हमें गाड़ी मिलनी चाहिए। और तुरंत गाड़ी मिल गई भैया हमको, है ना। तो चलते हैं दोस्तों। और कहाँ जाते हैं वो आप ब्लॉग देखते रहिए, पता चल ही जाएगा आपको। ये है घर, तो पहुँच चुके हैं हम घर में। तो पहुंच चुके हैं दोस्तों हम उनके घर पे। और यहाँ हम आए हैं पूछ करने, क्योंकि एक बार मैंने पहले कर दिया था तो समझ में नहीं आया, इस बार दोबारा आए हैं मैं और मेरी जेठानी। तो ये है काली माटी गांव, दूसरी जगह आए हूँ। तो देखते हैं यहाँ क्या निकलता है और यहाँ गांव का नज़ारा दिखाती हूँ आपको। और अभी बहुत भीड़ लगी हुई है, तब तक हम आराम करते हैं। तो ये है काली माटी गाँव, ऊपर भी है, बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ से नहीं दिख रहा है। तो हो गया है हमारा काम भी, जल्दी मिल गए थे हमको घर में। और आज भी मैं अपने बारे में गई थी पूछ करने, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो जो वहाँ गई थी मैं जब दिल्ली जाने से पहले, जब मुझे सर दर्द हो रहा था, तो उन्होंने भी मुझे वही बताया था कि मुझ पे वो मसाण लगा है, बोलते हैं ना। शादी से पहले मैं स्कूल आने के टाइम पे गिर गई थी, तो इसकी वजह से मुझ पे मसाण लग गया, बोलते हैं। उत्तराखंड में मसाण बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ भी मुझे यही बताया गया है कि मसाण लगा है। लेकिन उन्होंने जहाँ पहले गई थी उन्होंने ऊपर बताया था, इन्होंने नीचे बताया है। तो एक बार तो मैंने पूछ दिया है लेकिन वो गलत जगह पे पूजा था, तो इस बार फिर से बकरी में पूछना पड़ेगा। और एक वो एड़ आछरी बोलते हैं, वो भी जंगल का ही रहता है, उसको भी मतलब उसको भी पूजना है। उसे एक छोटी से मुर्ग वो रहता है ना, मुर्गे में पूजना पड़ता है। और
बाकी जेठानी जी की भी हुई, उनको भी कुछ बताया। और आयुष के बारे में पूछा हमने, तो आयुष पे भी एक दिन हमारे घर में खच्चर आए थे तो उसका छल लग गया है, तो इसके लिए भी कुछ बोला है। तो फाइनली जो जो लग रहा था हमें एकदम सही बताया उन्होंने, कोई गलत नहीं बताया। और तो अगले साल पूजूंगी मैं मसाण, इसकी वजह से मुझे सर दर्द बहुत हो रहा है। और एक जो पहले बोल दिया था तो मैंने सोचा क्यों ना पहले दिल्ली जाके पता करती हूँ कि क्या है, तो वहाँ भी कोई बीमारी नहीं निकली, तो इसलिए आज आई हूँ मैं फाइनली फिक्स करने कि क्या है। तो मसाण ही बताया है, तो अब मुझे फाइनली मसाण ही पूजना पड़ेगा अगले साल। तो चलते हैं, आप देखते हैं यहाँ पर से गाड़ी मिलती है या नहीं। तो हम आए हैं काली माटी, हम पहुंच गए हैं झूला पुल में, जो कि हमारे माईथान में भी है और ये काली माटी में भी है। और यहाँ से नदी का इतना सुंदर व्यू दिख रहा है ना, और यहाँ पर हमने 2-4 फोटो भी क्लिक कर दी है। तो काली माटी गांव का नज़ारा तो मैंने आपको दिखाया, लेकिन आधा ही गांव दिखे, क्योंकि वहाँ से गांव नहीं दिख रहे थे और यहाँ पर से भी पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं, गांव फिर भी नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल तो चलते हैं। और सुबह हम घर से 8-8:30 बजे आ गए, और 8 बजे आ गए थे। अगर हमें गाड़ी मिल जाती तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। तो फिलहाल कोई नहीं, वो भी हो गया है और जो जो होना था हो गया। तो चलते हैं, और 9:30 हो गए हैं, तो चलते हैं भाई। टाटा नहीं होती। तो दोस्तों आ चुके हैं हम और माईथान से, अब चलते हैं घर को। और अभी बच्चों की हो रही है इंटरवल, तो टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो सीधे घर में मिलती हूँ आपको। अब कोई ब्लॉग शूट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत तेज़ वाली गर्मी लग रही है। और और आयुष बहुत परेशान कर रहा है क्योंकि ये पैदल चलते चलते थक गया आज। यहाँ पर मुझे पोस्ट ऑफिस में भी काम है, तो पोस्ट ऑफिस में भी अपना काम करवा के फिर चलते हैं घर को। तो पोस्ट ऑफिस का काम भी हो गया है, तो सीधे आप घर चलते हैं। तो ये लेकर आ रहे हैं पींडा चोकर, उसका कट्टा, और भरी धूप दोपहर में ऐसी आप हता रही ना। अभी तो थोड़ा बादल लग गए हैं, और सुबह से एक बार ठंडा हो गया था मौसम बारिश के कारण, मतलब हल्की हल्की बारिश आई, लेकिन भयंकर वाला मौसम हो गया था। और अभी इतनी तेज़ वाली धूप लग रखी ना, और अभी मुझे घर में जाके गेहूँ भी कूटना है। तो चलते हैं, बहुत आफत आने वाली है। मेरे तो गेहूँ कूटने का मन ही नहीं कर रहा है। कल भी मार्केट गई थी मैं, कल का दिन भी ऐसे ही चला गया और आज का दिन भी, और आज कूट के रहूँगी, वरना बारिश का कोई भरोसा नहीं है। सीधे आपसे दोस्तों घर में आते ही काम क्या करें, मौसम हो गया ख़राब, और ये काटा भी नहीं था अभी, और इनको थोड़ा देर और सुखाने रख देते हैं। कपड़े भी चाहिए कि भाई सीधे काम पे, क्या करें, किस्मत ऐसी है। कुछ दिन की किस्मत है, जब के बाद आराम है। चलिए काम खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनल घर में पहुंच चुके हैं, और घर में तुरंत पहुंचते ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने कहा था कि बारिश होगी तो सुखाने के लिए मत रखना गेहूं, और धूप होगी तो गेहूं सुखाने के लिए रख देना। लेकिन मेरी सासू ने सोचा कि नहीं रखने सुखाने के लिए। तो अब मैं सोच रही थी कि सूख गए होंगे तो घर में जाते ही थोड़ा आराम करूँगी, उसके बाद तुरंत कूटूँगी, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, फिर से बादल आ रहे हैं और तूफ़ान चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, और अभी जाके तुरंत कपड़े भी चेंज नहीं किए मैंने, सीधे वहाँ से आके जो गेहूँ संभाल रखे थे उसके बाद तुरंत उसको मैंने सुखाने के लिए रख दिया। मतलब जो न्यार है उनको काट के, जो मैंने पहले परसों के ब्लॉग में आपको दिखाया, तो उसे काटा मैंने और अभी सुखाने के लिए रख दिया है। तो थोड़ा सा है, तो फिर से बादल लग रहे हैं, देखते हैं सूखता है नहीं सूखता है। लेकिन आज कूट दूंगी मैं इनको, क्योंकि डेली कहाँ रखना है, एक तो बारिश का भी मौसम हो रहा है।
तो क्योंकि इनको सुबह से धूप में नहीं रखा था ना, सुबह से धूप में रखने से ये सूख जाते, लेकिन मतलब अभी रखे तो सूखे नहीं हैं। तो थोड़ी देर इनको सुखाती हूँ और टाइम भी 12:30 हो रहे हैं, तो 1:30 बजे तक कूटती हूँ इनको, थोड़ा सूख जाएंगे तब तक और कूट दूंगी इनको। और मौसम फिर से चेंज हो गया है, बादल लग गए हैं पूरे और तूफान चल रहा है। ये देखिए बस इतना ही है और मौसम देख सकते हो। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, दिमाग खराब हो गया। मौका भी नहीं दिया हमें कपड़े चेंज करने का। और उसके बाद मैंने तुरंत गेहूं की छत से फेंके, उसके बाद उसको काटा और तुरंत कूटने लग गई। और अभी ज़्यादा नहीं सूखे पर थोड़ा थोड़ा सूखे और तूफान भयंकर वाला आने वाला है, तो थोड़ा और बच रखा है, इसको और कूटती हूँ। उसके बाद संभाल देती हूँ इसको, जो भी होगा। मतलब आज निपटा दिया है, गेहूँ की समाप्ति हो गई आज कूटने का। और उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने कूट भी दिया है और अभी इनको बता रही हूँ, मैं बताना बोलते हैं। और हवा अच्छी चल रही है, इसलिए जो चीज़ चिल्ला है यहाँ पर ढेर लगा रखा है, इतना हो रखा है और गेहूँ इतने हो रखे हैं। देखो तो थोड़ा और बचा है, इसको भी बता देती हूँ। जैसे मैंने ये जो चिल्ला होता है ना, इसके जो गेहूं के छिलके होते हैं बाहर के, चिल्ला बोलते हैं उसको, वो सारे एकदम क्लियर कर दिए हैं। और उसके बाद इसके ये बोलते हैं रुंगोड़ी, मैंने बहुत बार आपको बताया है। तो इसके बाद इससे ऐसे रुंगड़ना पड़ता है ताकि जो बड़े बड़े जैसे ये है ना, ये गेहूं के वो नइयों वगैरह वो ऊपर ही अटक जाते हैं और जो गेहूं का बीज है वो नीचे चला जाता है कुछ इस तरह से। तो 12:30 बजे लगभग मैं घर में पहुंची। उसके बाद मैंने उसको छत से फेंक के काटा दाव की मदद से, जो मैंने आपको परसों ही ब्लॉग में बताया है। जो नइयो होता है उसको अलग रखना पड़ता है और जो बाले हैं उसको अलग करना पड़ता है। तो उसको काटने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी देर में ही कूटूँगी इसको, क्योंकि बारिश का मौसम नहीं हुआ था उस समय। लेकिन उसके बाद तुरंत बारिश का मौसम हो गया, इसलिए 1 बजे से स्टार्ट करने लग गई मैं। और 1 बजे से स्टार्ट करने लग गई और 1:30 बजे जाके मैंने इसको कूट लिया है। और तो अभी 2 बजने ही वाले हैं। तो फाइनली लगभग मैंने पूरे की गेहूँ मतलब एकदम साफ कर लिए हैं। अब इनको बस ऐसे करके इसमें थोड़ा बहुत चिल्ला और आता है, लेकिन इनको 2-4 बार सुखाना पड़ता है। उसके बाद जब भी इनको सुखाने डालो तभी सूप की मदद से इनको बता लो, मतलब हवा से जो है इस पर छिलके वगैरह वो उड़ जाते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाते हैं। तो फाइनली ये रहे और गेहूँ का मतलब गेहूँ कुटाई का काम कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। परसों गेहूँ कटाई खत्म हो गई थी और आज गेहूँ की छटाई कुटाई मतलब जो भी होता है वो ख़त्म हो गया है। तो फाइनली आज का काम ये था और सुबह से वहाँ गए थे हम और अभी ये काम किया। तो जब काम का टाइम होता है तो खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलती है। सासू जी को मैंने कहा आप खा लो, मैं अभी थोड़ी देर में खाऊंगी। तो लगभग काम खत्म हो गया, तो थोड़ी देर बाद मैं भी अब खाना खाती हूँ और 2 भी बज ही चुके हैं। और मौसम तो तूफान भरा हो रहा है, पता नहीं आज सुबह से ही मौसम बहुत ख़राब है। तो आजकल ऐसे ही होता है पहाड़ों में ना, जब थोड़ा गेहूँ रहते हैं ना तो मौसम डेली ऐसा गड़बड़ करता है। तो फाइनली गेहूँ तो आज मेरे कंप्लीट हो ही गए हैं, बस ये वाला काम। तो 2-4 दिन बाद हल मतलब कुछ दिन बाद हल भी लगाया जाएगा, तो वो भी मैं आपको दिखाती रहूँगी। अभी तो मैं थोड़ी देर इनको और सूप की मदद से इसकी छटाई पूरी तरह से कर देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से, जो कि ये बीज है वो नीचे चले गए और ये जो लकड़ी वगैरह है, नइयो वगैरह बोलते हैं इसको, तो वो अलग हो जाते हैं। देखो तो इसको उधर फेंक दूंगी, इसका कोई काम नहीं। चलिए तो फाइनली दोस्तों हो गया है गेहूं का काम समाप्त। और क्या बोलते हैं उसको, आज से गेहूं का मतलब कंप्लीट हो गए हमारे। कूटना भी, सूखना भी, बताना, पकाना, जो भी होता है उतने नहीं थे भाई, 2 छोटे खेत हैं बस, फिर भी काम हो ही जाता है। 2-4 दिन लग ही जाते हैं। ब्लॉग भले लेट में आ रहे होंगे मेरे और आप सोच रहे होंगे कि भले आजकल ब्लॉग वैसे मैं डेली लेट, तो उसके बाद वहाँ से आने के बाद
एक बार सिर्फ एक गिलास पानी पिया होगा, जितना भी पिया होगा। उसके बाद तुरंत काम पे लग गई थी मैं, और कूटने के बाद मतलब 1 बजे पहुंचे हम घर में, नहीं सॉरी 12:30 बजे पहुंचे, और उसके बाद तब से काम पे लगी हूँ। 2 बजे जाके अब मुझे आराम मिला है, और फाइनली आज से गेहूं की कुटाई खत्म हो गई है। मतलब ये वाला काम निपटा लिया हमने, बस अब जब हल लगाने का टाइम आएगा तब दिखाऊंगी। और 2 छोटे छोटे खेत हैं, उनमें बस 2 कंटर होते ना जो उतने गेहूं और के, तो आपको आज के गेहूं ये वाले हैं। बस दोस्तों अब खाना खाती हूँ मैं, और उसके बाद नहाती हूँ, और उसके बाद सीधे 5 बजे उठूंगी। अब सो जाऊंगी बस, क्योंकि बहुत थक गई हूँ मैं सच में, सुबह से लगातार काम काम काम। तो फाइनली आज से गेहूं का काम भी हो गया है समाप्त, और अभी मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। और रुचि और अवनी भी जा रहे हैं नहाने, और मौसम का भी कोई भरोसा नहीं भाई। अभी तक बादल लगे थे, अभी फिर से धूप आ गई, और तूफान तो भयंकर वाला चल रहा है। बस दोस्तों गेहूं भी समाप्त हो गए हाथ से, तो इस ब्लॉग को भी इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं हिमलता बिष्ट मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।